एवरीवन, मैं हूं सुनीता शर्मा और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल ड्रीम बिग 1695। और आज हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स पर रीडिंग। और आज हम आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स भी देखेंगे। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर रात को, मतलब दिन में तो ऑब्वियसली वो अगर बिजी रहते होंगे तो क्या पता क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, या याद करते हैं नहीं करते हैं, वो तो हम रोज़ देखते ही हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि वो रात को आपके बारे में क्या सोचते हैं। मतलब जब वो सारे काम ख़त्म करके सोने जाते हैं तब उनके मन में आपके लिए कोई फीलिंग होती है या नहीं होती है, या वो आपको याद भी करते हैं या नहीं करते हैं, तो यही हम देखेंगे। सो रीडिंग को करते हैं स्टार्ट, कार्ड्स को करते हैं शफल। लेट्स कम ऑन। पहला एक कार्ड आ चुका है, द हैंगमैन, मैजिशियन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। अब कर लेते हैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई। देखते हैं यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड क्यों निकल कर आया है। देखते हैं यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड क्यों निकल कर आया है। 9 ऑफ सोर्ड्स। देखते हैं यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड क्यों निकल कर आया है। पेज ऑफ सोर्ड्स। देखते हैं यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों निकल कर आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स। एम्प्रेस। देखते हैं यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। 7 ऑफ पेंस। द हाई प्रीस्टेस। सो यहाँ पर सारी राशि आ चुकी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। इम्पोर्टेंट नंबर 1, 8, 3, 4, 9, 3, 7 और 2 किसी भी तरीके से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। 12 भी है ये नंबर। आपके या आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है। या जो मंथ यहाँ पर निकल कर आए हैं वो है जनवरी, दिसंबर, अगस्त, मार्च, अप्रैल, सितंबर और जुलाई, फरवरी। ये मंथ आपसे किसी भी तरीके से रिलेट हो सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और वैसे भी ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, इनका राशियों से कोई लेना देना होता नहीं है। फिर भी हम चलिए, मैंने राशि और नंबर बता दिए हैं आपको। अब हम रीडिंग को कहते हैं, रीडिंग पर आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है यहाँ पे क्या दिख रही है। सबसे पहले जिस पर नज़र गई मेरी वो है हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस, और उनको ऐसा लग रहा है कि आप है ना अब अपनी पावर में आ चुके हो। आपने अपने इमोशंस को फुल्ली कंट्रोल कर लिया है। आप वो समझ चुके हैं कि अब उन्हीं को सामने से शुरुआत करनी होगी। मे बी आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आप दोनों एक दूसरे से अभी कांटेक्ट में नहीं हो, बात नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, और उसी नो कांटेक्ट की वजह से वो हैंग फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो स्टक हो गए हैं।
वो ना आपको भुला पा रहे हैं और ना आपकी तरफ बढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए वो हैंगमैन की सिचुएशन में उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। वो रात को सुकून से सो नहीं पाते हैं। उनकी डेली रूटीन बिगड़ा हुआ है उनका। हो सकता है समय समय पर मतलब ठीक समय पर खाना भी नहीं खा रहे हैं, तो वो अपनी हेल्थ पर बिल्कुल भी ध्यान देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लाइफ के ना एक म्यूजिशियन थे। मतलब आप एक ऐसे इंसान थे जो मतलब उनकी म कोई भी मतलब कोई भी बात हो वो आराम से आपसे डिस्कस कर सकते थे, आपको बता सकते थे। आप है ना यूँ मतलब अगर उन्होंने कुछ कहा कि यार मेरी ये प्रॉब्लम है, तो आपने फट से सॉल्व कर दी। मतलब अगर वो इमोशनली अनस्टेबल है तो आपके पास आकर उन्हें अच्छा लगता था। अगर उन्हें फाइनेंशियली हेल्प चाहिए तो आप देते थे। उन्हें आपके साथ प्रोटेक्टेड फील होता था। उन्हें आपके साथ एक एंजेलिक वाइब आती थी। अपने आप को काफ़ी पॉजिटिव फील करते थे वो आपके साथ। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप है ना एक्शंस बहुत जल्दी लेते हैं। मतलब आप मैजिशियन तो मैंने मतलब उनके लिए एक पॉजिटिव इंसान तो है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप सडन एक्शंस ले लेते हैं। आप एक्शन लेने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते। ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। मे बी आप ऐसे ना हो, लेकिन आपके पार्टनर आपको लेकर यही सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको लगता है कि आप बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हो। और शायद इसीलिए उन्होंने ना आपसे दूरी मेंटेन कर ली। लेकिन अब अब पछता रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। जब मतलब होता है ना कि जब इंसान किसी की लाइफ में हो तब उसकी कदर नहीं होती। जब वो इंसान उसे छोड़कर चला जाता है तब उसकी वैल्यू समझ में आती है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें कांटेक्ट करना या उन्हें चेज करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। और इसीलिए अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। क्या मतलब हद पार बड़ी गलती कर दी है उन्होंने आपसे दूर होकर। जब आप उनकी लाइफ में थे तो उनके लाइफ में सेलिब्रेशन था। आप एक एम्प्रेस की तरह थे जो मतलब जहाँ जाए ना वहाँ पर खुशियाँ बिखेर दे। जो मतलब एक गुड लगता है आप उनकी लाइफ की। उन्हें ऐसा लगता है कि जब आपके साथ थे तो उनकी लाइफ में हर चीज़ थी, सेलिब्रेशन थी, खुशियाँ थी, इनकम थी, सब कुछ था। लेकिन अब एक वक्त है कि उनके पास कुछ भी नहीं है। वो ऐसा उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो अपनी ज़िद को पकड़ के बैठ गए और उसी की वजह से सब कुछ खराब हो गया। आप दोनों में झगड़े हुए। अगर उन्होंने इतनी ज़िद नहीं की होती तो आज हालात कुछ और होते और वो इस बात को समझ पा रहे हैं। और उन्हें ये भी रियलाइज़ हो चुका है कि अब आप सामने से नहीं आओगे। अब वो आपको ऑफ़र लेकर आएँगे आपकी तरफ। और काफ़ी स्लो मूवमेंट दिख रही है उनकी। जल्दी मतलब जल्दबाजी में तो वो आप भाग कर, ऐसा नहीं है कि आपकी याद आ गई तो अभी के अभी फ़ोन उठा के कॉल कर दिया, ऐसा तो नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, वो धीरे धीरे से प्लानिंग के साथ ही सही लेकिन एक्शन लेंगे ज़रूर। वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। आज तक मतलब पास्ट में ना आपने इस रिलेशन में मेहनत की है। आज जो भी है मतलब आपकी तरफ से काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन अब वो आपके लिए करेंगे। वो समझ चुके हैं कि अगर उन्हें एक नई शुरुआत करनी है तो उन्हें मेहनत करनी होगी। देखिए, एट ऑफ पेंटिकल्स को एस ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है। ये क्या बताता है कि अगर नई शुरुआत चाहिए तो मेहनत करो। बिना मेहनत किए नहीं मिलेगी। मे बी आप उनसे बहुत नाराज़ हो और आप उनसे पूरी तरीके से मुंह फेर चुके हो और वो ये बात समझ भी चुके हैं कि अब भी अगर मैंने कुछ नहीं किया ना तो ये रिश्ता मेरे हाथ से निकल जाएगा। ये इंसान मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाएगा। तो अब है ना वो अपनी ज़िद छोड़ना चाहते हैं और वो अपने आप से लड़ रहे हैं। ये जो सेवन ऑफ वैंड्स का कार्ड दिख रहा है ना, ये किसी और के लिए नहीं है, ये खुद के लिए है। इनकी ईगो, इनका बुरा बिहेवियर, इनका जो मतलब इंटरनल इनकी वॉर चल रही है और इस वक्त वो लड़ रहे हैं इस वॉर को। रात को जब अकेले में होते हैं ना तो वो बहुत मतलब खुद से एक जंग लड़ते रहते हैं कि मुझे इस ईगो को छोड़ना है। मतलब हो सकता है कि उनकी परवरिश ही ऐसी रही हो कि वो थोड़े डोमिनेटिंग या थोड़े गुस्सैल स्वभाव के हैं। बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं। आपने कुछ बोल दिया तो मतलब उसे भूलना ही नहीं है। तो ऐसा अगर आपके पार्टनर का स्वभाव है तो वो ना उस स्वभाव से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊं। मतलब वो चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो आपके साथ।
क्योंकि हमने ये कार्ड्स आपके लिए निकाले हैं, ये सोच कर निकाले हैं कि भाई वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। तो वो रात को यही सोचते हैं कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे एक्शन लेना है, मुझे अ, वो अपने आप से लड़ इस वक़्त ना वो खुद से खुद की एक जंग में लगे हुए हैं कि मुझे अपने आप पर वर्क करना है, मुझे उसके लायक बनकर उसके सामने जाना है। तो ये जो मेहनत है ना वो इस वक़्त अपने आप पर पहले कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे स्लो एक्शन आया है। एक्शन तो है लेकिन थोड़ा धीरे आया है। पहले वो खुद पर वर्क करेंगे, खुद को वैसा बनाएँगे जैसा आप चाहते हो, जैसा आपने अपने पार्टनर को इमेजिन किया था और वैसे बनकर फिर वो आपके पास आएँगे, आपको ऑफ़र देंगे और वो ऑफ़र ऐसा होगा कि आपके मतलब आपने सोचा नहीं होगा कि मुझे ये इंसान मुझे कोई ऐसा ऑफ़र दे सकता है। मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही मतलब कोई फ़िल्मी चीज़ कर दी, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, रियल वर्ल्ड में जैसा ऑफ़र आप मतलब अगर आप सोच लो कि हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझे एक रोज़ दे दे, इससे ज़्यादा तो क्या ही करे, एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो वो सिर्फ रोज़ नहीं लाएँगे, वो एक पूरा बुके लाने के विचार में हैं। तो ऐसा कुछ जो मतलब आपकी सोच से थोड़ा परे हो, थोड़ा अलग हट के वो कुछ करेंगे ताकि आपका मन जीत सके, ताकि आपको फिर से विश्वास दिला सके और काफ़ी मतलब शिद्दत से वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। सो लेट्स चेक उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है। लेट्स सी वो आपको अगर कोई मैसेज करते तो क्या मैसेज करते हैं। देखते हैं उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। फर्स्ट मैसेज, आई फील गिल्टी फॉर द पेन आई कॉज टू यू। बस आ गया, पूरी रीडिंग का सार इस एक कार्ड में निकल कर आ गया है। अभी तक जो कुछ भी मैंने कहा वो इस कार्ड में आ गया। वो दुखी हैं, परेशान हैं, हैंग फील कर रहे हैं, खुद से लड़ रहे हैं, खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं। और ऐसा इंसान कब चाहता है, जब उसे पता हो कि वो गलत हो। वो पछता रहे हैं कि उन्होंने आपको कितनी बुरी तरीके से ट्रीट किया। नेक्स्ट मैसेज भी आ गया है, देखते हैं क्या मैसेज है। माई फैमिली इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। हाँ, अगर आप रोज़ रीडिंग देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि पिछले ऑलमोस्ट एक हफ्ते से यही एक कार्ड बार बार आ रहा है कि मेरी फैमिली मुझे नहीं समझ रही है। ये कार्ड रेगुलरली आ रहा है। मतलब हो सकता है कि आपके पार्टनर है ना अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। और मे भी इसीलिए वो हैंग फील कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ आप हो, एक तरफ उनकी फैमिली है। उनकी फैमिली उन्हें समझना नहीं चाहती और वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। देखते हैं और क्या मैसेज है उनका आपके लिए। देखते हैं और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्या मैसेज निकल कर आया है। यू डिस्ट्रॉयड माई लाइफ, आई विल नेवर ट्रस्ट एनीवन अगेन। हाँ, कहा था ना, सबसे पहले मैंने यही कहा था कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है और तब जाके आपकी फीलिंग मतलब आपकी वैल्यू उनको समझ में आई है। पहले तो इंसान क्या करता है, मतलब जब हमें लगता है कि यार वो इंसान मेरे लिए कितना कुछ करता था और अचानक से उसने करना बंद कर दिया तो हम सबसे पहले नाराज़ ही होते हैं कि अरे हद है यार, ये तो हमेशा मेरा पीछा किया करता था, इसने अचानक मेरा पीछा करना छोड़ कैसे दिया। तो गुस्सा आता है ना हल्का सा। मतलब हर इंसान को तो नहीं होता, जो थोड़ा इगोइस्टिक पर्सन होता है उससे ऐसा लगता है कि यार ये मेरा पीछा करना छोड़ दिया, मैंने सोचा नहीं था। तो जब उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे पूरी नहीं हुई, जो कि गलत थी एक्सपेक्टेशंस उनकी, तो वो आपसे नाराज़ हो रहे हैं और आपसे शिकायत कर रहे हैं कि तुमने मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी, तुम्हें जाना ही था तो तुम आई क्यों समथिंग, या आए क्यों, ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक है, और देखते हैं और अब आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी कार्ड मैसेज उनकी तरफ, उनके लिए आपके लिए उनका क्या मैसेज है। देखते हैं उनका क्या मैसेज है आपके लिए। देखते हैं उनका क्या मैसेज है आपके लिए। वो बहुत सारे आ गए, इतने नहीं चाहिए थे, प्लीज एक चाहिए। माई फैमिली इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। हाँ, बुरा मत मानिएगा लेकिन ये मतलब हर इंसान की सच्चाई है। हर इंसान के लिए उसकी फैमिली उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। मतलब आप भी खुद को रख के देखिए। मन हो सकता है कि आप कुछ दिनों के लिए अपनी फैमिली से उनके लिए दूर हो भी जाते, लेकिन
कंप्लीटली दूर तो नहीं हो पाते ना, तो वो भी यही फील कर रहे हैं कि मेरी फैमिली मेरी प्रायोरिटी, मैं उन्हें कैसे छोड़ दूँ। तो सारे मैसेजेस क्या आया है, एक ही लेंगे। एट दिस मोमेंट यू मीन अलॉट टू मी। वो आपसे कहना चाहते हैं कि इस वक्त आप उनके लिए ना, मतलब एक वो समझ पा रहे हैं कि आपकी क्या वैल्यू है, वो समझ पा रहे हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, वो समझ पा रहे हैं कि मतलब आप ना अलॉट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे आप एक इम्पोर्टेंस रखते हैं उनकी लाइफ में, और ये बात वो समझ पा रहे हैं। आई हाइड माई फीलिंग्स बिकॉज आई एम अफ्रेड यू मे नॉट फील द सेम। उनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप उनसे प्यार नहीं करते। और क्या निकल कर आया है, डीप इनसाइड यू आर द वन आई ट्रूली वॉन्ट। मन ही मन वो सिर्फ आप ही को चाहते हैं। क्या है, आवर स्टोरी एंडेड बिफोर इट ट्रूली हैड अ चांस। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इससे पहले कि आप दोनों एक दूसरे को समझ पाते, आप दोनों अलग हो गए। आई विश आई कुड कडल यू राइट नाउ। तो रात का समय है, अकेले सो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो सोचते हैं कि काश इस वक्त आप उनके पास होते तो वो आप गले लगा कर सोते। और देखते हैं क्या कहा है। यू वर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर ऑफ माई लाइफ। उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ के ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर थे। और देखते हैं, डीप इनसाइड आई वॉन्ट यू टू बी माइन। वो मन ही मन चाहते हैं कि आप उन्हीं के बन के रहो। और देखते हैं क्या कहा है। योर आइज एंड स्माइल आर अनफॉरगेटेबल। आपकी आंखें और स्माइल भूल पाना उनके लिए मुश्किल है। इवन इफ आई स्टे साइलेंट माई सोल फील्स डीपली कनेक्टेड टू यू। चाहे वो अभी बात नहीं करते आपसे, लेकिन उनको अंदर से आपके साथ कनेक्शन फील होता है। आई नो आई एम वेरी टॉक्सिक प्लीज डोंट लीव मी। वो जानते हैं कि वो उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, लेकिन वो फिर भी आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ आप उन्हें छोड़िएगा मत। और देखते हैं, अगर वो आपको कोई सॉन्ग सेंड करते हैं तो कौन, मतलब सॉन्ग सेंड करना छोड़िए, इस मतलब वो रात को आपको याद करके कौन सा सॉन्ग सुनते हैं। काफ़ी जल्दी आ गया। रब्बा मैं तो मर गया। कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क दिल में भर गया, आँखों आँखों में वो लाखों गल्ला कर गया, और रब्बा मैं तो मर गया वही। दूसरा निकल कर आया, सब तेरा। ना जिया जिंदगी एक पल भी तुमसे हो के जुदा, सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल, तू मिला है तो है कह रहा। ये लास्ट सॉन्ग जो निकल कर आया वो है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। लेट्स सी कि अभी जो फुल मून, अभी क्या आने वाला है, फुल मून है कि न्यू मून है। यस, फुल मून आ रहा है, सॉरी मुझे थोड़ा टाइम लग गया। हाँ, अभी जो फुल मून आने वाला है, हाँ उससे पहले, मतलब फुल मून की रात आने से पहले क्या वो आपको कॉल या मैसेज करेंगे। डेविल, हम डेविल को क्लैरिफाई करके देखते हैं। डेविल यहाँ पर क्यों आया है। 3 ऑफ सोर्ड्स। स्ट्रांगली थर्ड पार्टी नजर आ रही है आप दोनों के बीच में, बहुत स्ट्रांगली नजर आ रही है। वो
मतलब आपसे बात करने के लिए तड़पेंगे तो बहुत, लेकिन कोई उन्हें स्ट्रांगली कंट्रोल कर रहा है। और आप खुद देखिए, मतलब डेविल की एनर्जी है, इन्हें लोहे की सांकल से बांध के रखा हुआ है दोनों को। ठीक है, तो इतना मतलब कोई हद से ज़्यादा उन्हें कंट्रोल करता है, और इसीलिए वो चाह कर भी आपको कॉल या मैसेज नहीं कर पाएंगे। मे बी वो शायद फुल मून के बाद आपको कॉल या मैसेज करें, लेकिन फुल मून तक वो आपको कॉल या मैसेज करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, वी जस्ट होप कि आपके पार्टनर जल्दी से इस थर्ड पार्टी से रिमूव हो पाए। अगर वो उनकी फैमिली, जैसा कि कार्ड्स में निकल कर भी आया था, तो अगर उनकी फैमिली उनको नहीं समझ रही है तो वो जल्दी से उन्हें अंडरस्टैंड करें, उनकी फीलिंग्स को समझें और आप दोनों को एक होने दें। मेरी डिवाइन से प्रेयर रहेगी, मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ डिवाइन आप लोगों को एक कर दे, आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहो। तो अगर मेरी रीडिंग पसंद आई हो और आपसे कनेक्ट हुई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड बाय।